अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, अभी हम लोग काटपुरी आए थे। चौधरी इलियास साहब साबिक मंत्री और हाल के एमएलए और उनके फर्जंद चौधरी जावेद साहब एडवोकेट हमारे साथ में हैं, और चौधरी अब्दुल रहीम साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हम लोगों ने अभी फातिहा भी पढ़ी है। हमारा पूरा जो 14 अफराद का डेलीगेशन आया हुआ है महाराष्ट्र और औरंगाबाद से, अल्हम्दुलिल्लाह सभी साथी यहाँ पर आए और काफ़ी जो है तो खुशगवार माहौल रहा। काफ़ी पुरसुकून जगह है। ये मौलाना आसिम साहब में और हमारे जो साथी हैं सब हम अभी वापसी का सफ़र है काटपुरी से और नूह जा रहे हैं। मैं मौलाना मोहम्मद अली ख़ान, ये चौधरी साहब ड्राइविंग कर रहे हैं। चौधरी साहब कुछ बोलेंगे दो अल्फाज? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि अभी आप लोग आए हैं जी, तो बाकी जो साथी हैं अभी देख रहे हैं हमें जी, तो उनको आप बुलाइए। इंशाल्लाह मेवात का जो है ढंग से फिर उनका एक सिस्टमेटिक वे में जी, उनको दिखाएंगे, उनको बताएंगे उनकी पहचान क्या है, कब कहाँ से कैसे गए। जी, तो आप उनको अगली बार जब आएंगे तो आप सभी साथियों को लेके आइएगा। इंशाल्लाह आपका सबका इस्तकबाल होगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। चौधरी साहब चौधरी जावेद साहब है, चौधरी इलियास साहब के फर्जंद हैं, एडवोकेट है, और अभी चौधरी साहब के सारे काम चौधरी जावेद साहब ही संभाल रहे हैं। जितने भी सारे काम होते हैं, काफ़ी मसरूफ़ शख्सियत है और इतनी मसरूफियत में से हमारे आने के बाद मुस्तकिल कल से खिदमत में लगे हुए हैं। ये इन लोगों के इखलास, लिल्लाहियत और सादगी और कौम के लिए जो दीनी जज्बा और हमदर्दी है, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। वरना मसरूफ़ आदमी तो होता है तो 2 मिनट मुलाकात करके चला जाता है, लेकिन माशाल्लाह ये लोग कल से मुस्तकिल इस बात पर मुतफक्किर है कि मेहमानों को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, कोई परेशानी ना हो, और ख़ुद जो है तो मुस्तकिल सारे इंतज़ाम देख रहे हैं। अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। और सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह खाने में तो हमने जो सोचा भी नहीं था वो सारी चीज़ें इन्होंने खिलाई है, इतना इस्तकबाल किया है और इतनी सारी चीज़ें। अभी हम नाश्ता करके ही निकले थे घर से, वापस से काटपुरी जब पहुँचे फिर हमको दोबारा नाश्ता करना पड़ा। तो सारे मेवात का यही हाल है। हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं और जो भी हमारा सफ़र हो रहा है माशाल्लाह, तो जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है तो वो लोग तकाज़ा कर रहे हैं कि भाई हमारे पास भी आइए, हमारे पास भी आइए। वक्त की किल्लत है, हम लोग माज़रत ख़्वाह भी हैं। इंशाल्लाह फिर अज़्म और इरादा करके जा रहे हैं कि अपने इलाके में अपनी कौम के लिए कुछ कर गुजरेंगे, जैसे ये लोग कर रहे हैं। और बार बार इंशाल्लाह अब एक आने जाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इंशाल्लाह इसको बाकी रखेंगे। और माशाल्लाह चौधरी साहब ने भी अज़्म और इरादा किया है। इनकी पूरी टीम है, वो पूरी टीम के साथ आएंगे और वो सारे जो काम इनके दादा चौधरी अब्दुल रहीम साहब ने सेक्रेटरी की हैसियत से मैं देख रहा हूँ ना आजकल। जी, तो एक बात ये भी है कि चौधरी साहब मेयो सभा, ऑल इंडिया मेयो सभा के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। बड़े चौधरी साहब ने ये तंजीम की नींव रखी थी 1986 में। बड़े चौधरी साहब जो है तो चौधरी अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बुनियाद रखी थी, और मकसद ये था कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने हमारी मेयो कौम है, चाहे वो जैसे पता चला कि 100 ज़िलों में हम लोग बसते हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ अलग अलग स्टेटों में है, तो मकसद ये था कि पूरी कौम एक प्लेटफॉर्म पे आए और अपने मसाइल को रखें। उनके सारे अज़ाइम थे, मरदम शुमारी का भी निज़ाम उन्होंने बनाए थे। हाल ही के अंदर उनके इंतकाल के बाद जिस तरह से काम होना चाहिए था, थोड़ा सा कुछ ये हो गया, काम स्लो हो गया और काम को अल्हम्दुलिल्लाह अब चौधरी जावेद साहब जो ऑल इंडिया मेयो सभा के जनरल सेक्रेटरी हैं और अपने वालिद साहब के पूरे कामों को अंजाम दे रहे हैं। वालिद साहब एमएलए हैं और 2 मरतबा मंत्री भी रह चुके हैं हरियाणा गवर्नमेंट में, तो पूरे काम को संभाल रहे हैं। अब इतनी मसरूफियत में से फिर इनका जज्बा है, इनका अज़्म और इरादा है कि भाई मेरे दादा जान ने जिस काम को शुरू किया था वो किसी वजह से थोड़ा सा ब्रेक हो गया, इंशाल्लाह मैं उसको दोबारा शुरू करूँगा और इंशाल्लाह फिर हम वो असपार और वो सारी चीज़ें हमारे दादा जान जो कर रहे थे, इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें
اور اس کو کس طرح سے کرنا ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے. اور بڑی خوشی ہوئی یہ لوگ آنے والے ہیں, ہمارے علاقے کا بھی سفر کریں گے اور الگ الگ اسٹیٹوں میں جو ہمارے میو بھائی بستے ہیں, میو قوم کے لوگ بستے ہیں, وہاں پر بھی جائیں گے. اور انشاءاللہ ہم بھی یہ عزم اور ارادہ کیے, ہمارے جتنے ساتھی آئے ہوئے ہیں اور جو لوگ آنے سے محروم رہ گئے, کسی اپنی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے, اب ان لوگوں کے فون آ رہے ہیں تو وہ بھی عزم کر رہے ہیں کہ ضرور یہ جس طرح سے چاہیں گے قوم کے لیے انشاءاللہ دامِ درم سخن ہے, ہر اعتبار سے جو ہے تو ہم لوگ ان کا ویلکم کریں گے, استقبال کریں گے, ان کا ساتھ دیں گے. اور بس یہی میری چند الفاظ ہے, چند کلمات ہے کہ اللہ جو ہے تو ان تمام کی محنتوں کو قبول فرمائے, ہمارے سفر کو ایک بامقصد سفر بنائے. اور ہم کو یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے قوم کے لیے کچھ کر گزرنے کا, وہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.